नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में करके बताऊँगा। तो इससे भी आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। इसमें वोकेबलरी सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को भी मिलेगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखते रहिए। तो आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है वुल्फ इन अ शीप स्किन। वुल्फ का मतलब है भेड़िया, इन में अ शीप स्किन, शीप का मतलब है भेड़, स्किन, स्किन का मतलब है खाल। तो आज की स्टोरी का टाइटल का हमारा नाम है वुल्फ इन अ शीप स्किन, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो देखते हैं क्या है स्टोरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट पैरा देखते हैं। वंस, तो एक बार, अ कनिंग वुल्फ वॉज पासिंग थ्रू द कंट्री साइड। तो कनिंग का मतलब है एक चालाक, वुल्फ भेड़िया, वॉज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू का मतलब है गुजरना। तो एक चालाक भेड़िया गुजर रहा था द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब है ग्रामीण इलाका जिसको बोलते हैं हम। तो वो गुजर रहा था ग्रामीण इलाके से। एंड सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप, और उसने क्या देखा? फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड। फ्लॉक मतलब झुंड, शीप, शीप मतलब भेड़। तो एक चालाक भेड़िया ग्रामीण इलाके से गुजर रहा था और उसने भेड़ों का झुंड देखा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी दैट। तो ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी दैट, तो यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्लीज्ड का मतलब है प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। तो वो यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। He also found that a lot of sheepskin was spread on the ground. तो he also found, उसने और भी क्या पाया? that की a lot of sheepskin, बहुत सारी, ढेर सारी, sheepskin भेड़ों की खाल, was spread, तो वो खाल जो थी वो फैली हुई थी। स्प्रेड का मतलब फैला हुआ। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन पर। तो उन्होंने यह भी पाया कि जमीन पर बहुत सारी शीप स्किन, ये जो भेड़ों की स्किन थी, खाल थी, वो फैली हुई थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की ही कुड मिक्स अप, वह ही कुड वह सकता है, मिक्स अप मतलब घुल मिल जाना, विद द शीप वो जो भेड़ थे उसके साथ, इन द यार्ड तो वो यार्ड में, यार्ड मतलब आप बोल सकते हैं जहाँ पे वो शीप को रखा जाता है उस एरिया को हम यार्ड बोलते हैं। इन द इवनिंग तो शाम के समय वो उस शीप के साथ मिक्सअप घुल मिल जाएगा या घुल मिल सकता है इवनिंग टाइम पे, शाम के टाइम पे। वेयरिंग अ शीप स्किन, वेयरिंग पहनकर, वेयरिंग का मतलब है पहनकर, अ शीप स्किन, शीप स्किन भेड़ की खाल। तो उसने सोचा कि वह जहाँ ये जो शीप की जो खाल है, शीप की स्किन है, वो जो भेड़ की स्किन है, वो पहनकर शाम को यार्ड में भेड़ों के साथ घुल मिल सकता है। एट नाइट, तो एट नाइट का मतलब है रात में, इट वुड स्टील अ हेल्दी शीप, तो वो क्या करेगा? स्टील, स्टील मतलब चोरी करना। तो वह रात के समय इट वुड स्टील, वो चुरा लेगा, अ हेल्दी शीप, हेल्दी शीप मतलब एक स्वस्थ भेड़, एंड वुड रन अवे टू ईट इट, और वो क्या करेगा? वुड रन अवे भाग जाएगा, टू ईट इट उस भेड़ को खाने को। नो वन वुड सस्पेक्ट हिज
आइडेंटिटी, तो कोई भी उसकी पहचान पर संदेह या शक नहीं करेगा। नो वन वुड सस्पेक्ट, तो कोई भी या किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होगा। हिज आइडेंटिटी, उसकी पहचान पर। तो सस्पेक्ट का मतलब है दोस्तों शक करना, संदेह करना, और आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। तो उसकी पहचान पर किसी को शक नहीं होगा। ये वो भेड़िया वुल्फ है वो सोच रहा है। सो द वुल्फ कवर्ड हिमसेल्फ अप इन द स्किन ऑफ द शीप। तो वो बाद में भेड़िए ने क्या किया, कवर्ड मतलब ढक देना, हिमसेल्फ खुद को, कवर्ड अप खुद को ढक लिया, इन द स्किन ऑफ द शीप, तो वो जो भेड़ की खाल थी उसमें। तो भेड़िए ने खुद को भेड़ की खाल में ढक लिया। ही जॉइंड द फ्लॉक ऑफ शीप, तो उसने क्या किया, जॉइंड शामिल कर लिया, द फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक का मतलब है झुंड, तो वो जो भेड़ का झुंड था उसमें अपने आप को खुद को शामिल कर लिया उसने। इन द पास्चर, तो हम पास्चर दोस्तों बोलते हैं जहाँ पे जो एनिमल है वो चरते हैं, अपना खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं चारागाह। तो उसको वो चारागाह था, उसमें वह चारागाह में जो बकरियाँ जो भेड़ थे उसके झुंड में शामिल हो गया। वाइल देवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब है चरना, तो जब वह चर रही थी, जो शीप थी वो चर रहे थे, तब उसमें अपने आप को खुद ने भेड़िए ने शामिल कर लिया ये चारागाह में। इन द इवनिंग, तो शाम को, द शीप वर शट इन द यार्ड, तो वो जो भेड़ थी सब उसको शट बंद कर दिया गया, इन द यार्ड वो यार्ड में। एज द वुल्फ हैड एक्सपेक्टेड, तो यहाँ देखो दोस्तों वुल्फ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। तो एज द वुल्फ हैड एक्सपेक्टेड, जैसे कि भेड़िए को उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड मतलब आशा रखना, उम्मीद करना, तो जैसा कि भेड़िए को उम्मीद थी, द शेफर्ड ऑल्सो टुक हिम, तो वो जो चरवाहा था, ये शेफर्ड का मतलब है चरवाहा, तो वो जो बकरियाँ भेड़ बकरियाँ को जो चराता है उस आदमी को हम चरवाहा बोलते हैं। तो वो चरवाहे ने क्या किया, ऑल्सो टुक हिम, उसको भी ले गया उस भेड़िए को, एज अ शीप, भेड़ के रूप में, एंड शट हिम इनटू, और उसे भी अंदर बंद कर दिया, उस भेड़िए को भी। द वुल्फ वेटेड फॉर द डार्क, तो जो वो भेड़िया था उसने क्या किया, अंधेरे का इंतज़ार करने लगा। वो जो भेड़िया था वो अंधेरे का इंतज़ार करने लगा। वेटेड, वेट करना, इंतज़ार करना, डार्क मतलब है अंधेरा, तो वो जो भेड़िया था वो अंधेरे का इंतज़ार करने लगा। इट हैड इवन सिलेक्टेड अ फैट शीप फॉर हिज फूड, तो यहाँ तक कि इट हैड इवन सिलेक्टेड, यहाँ तक कि उसने सिलेक्ट कर लिया था, चुन लिया था, अ फैट शीप, एक मोटी भेड़, फॉर हिज फूड, उसके भोजन के लिए, तो यहाँ तक कि उसने अपने भोजन के लिए एक मोटी भेड़ भी चुन ली थी। When it was dark, he prepared to strike soon, तो जब अंधेरा हो गया, when it was dark, जब अंधेरा हो गया, he prepared, वह तैयार हो गया, टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब है हमला करने को, अटैक करने को, सुन जल्द ही, तो जब अंधेरा हो गया तो वह जल्द ही हमला करने के लिए तैयार हो गया। Meanwhile, some guests came to the shepherd's house,
तो मीनवाइल का मतलब है इसी बीच, उसी दरमियान। सम गेस्ट का मतलब है मेहमान। केम आए टू द शेफर्ड्स हाउस, वो जो चरवाहा था उसके घर पे। तो इसी बीच चरवाहे के घर पर कुछ मेहमान आए। A servant was asked to fetch a fat sheep for their dinner. तो नौकर को was asked, उसको बोला गया, उसको कहा गया to fetch a fat sheep, लाने को। fat sheep एक मोटी भेड़, for their dinner, उसके रात के खाने के लिए। तो नौकर को उनके खाने के लिए एक मोटी भेड़ लाने के लिए कहा गया। द सर्वेंट पिक्ड द वुल्फ इन अ शीप स्किन। तो वो जो नौकर था उसने क्या किया, पिक्ड मतलब उठाया, द वुल्फ इन अ शीप स्किन, तो वो वही वुल्फ को, वही भेड़िए को जो कि भेड़ की स्किन में था। एंड स्लॉटर्ड इट फॉर डिनर, और स्लॉटर्ड मतलब काट देना, वध कर देना। तो उसको क्या किया, काट दिया। इट फॉर डिनर, उसको काट दिया। फॉर डिनर, खाना खाने के लिए, रात के भोजन के लिए। एज इट अपीयर्ड टू बी द फैटेस्ट ऑफ ऑल द शीप, तो वो क्या अपीयर दिख रहा था, टू बी द फैटेस्ट, सबसे मोटा, ऑफ ऑल द शीप, सब भेड़ में सबसे मोटा वही दिख रहा था। तो क्या किया, नौकर ने भेड़ की खाल में वो भेड़िए को उठाया और रात के खाने के लिए उसका वध कर दिया। स्लॉटर मतलब वध करना या मार डालना, उसको काट डालना उसको। तो उसने क्या किया, उसको काटा, काट कर उसको क्या किया, डिनर के लिए खाना बना दिया, रात के भोजन के लिए। और ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि सभी भेड़ों में सबसे मोटा वो लग रहा था, इसलिए। दैट नाइट द गेस्ट्स हैड द वुल्फ फॉर डिनर। तो दैट नाइट, उस रात क्या हुआ, उस रात द गेस्ट हैड का मतलब है उसने खाना खाया। तो वो जो मेहमान थे उसने क्या किया, खाना खाया। द वुल्फ फॉर डिनर, रात के भोजन में भेड़िए का। तो उस रात मेहमानों ने रात के खाने में भेड़िया खाया। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पे उसका जो है कुछ जिस्ट मिलता है। जिस्ट का मतलब है सार, आप इसको मोरल भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं मोरल क्या मिलता है इस स्टोरी से। प्लेइंग अ क्लेवर गेम इज़ अ रिस्की बिजनेस। तो प्लेइंग अ क्लेवर गेम, तो चालाकी भरा खेल खेलने में, रिस्की बिजनेस इज़ अ रिस्की बिजनेस, तो वो जोखिम भरा काम है। तो चालाकी भरा खेल खेलना जोखिम भरा काम है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनी टाइम। तो एनीथिंग कभी भी, कैन गो हो सकता है, रॉन्ग एनी टाइम कुछ भी गलत, तो कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। इवन द क्लेवरेस्ट ऑफ द प्लॉट्स कम अनस्टक बिकॉज ऑफ स्मॉल मिसकैलकुलेशन और ओवरसाइट। तो यहाँ तक कि सबसे चतुर कथानक भी छोटी छोटी गलत गणनाओं या चूक के कारण अटक जाते हैं। क्लेवरेस्ट मतलब है सबसे चतुर कथानक, इवन द क्लेवरेस्ट ऑफ द प्लॉट्स, चतुर कथानक, वो भी क्या करते कभी भी अनस्टक हो सकते हैं, छोटी छोटी गणनाओं का चूक के कारण अटक जाते हैं। मिसकैलकुलेशन मतलब गलत गणनाओं, तो ऐसा है। द वुल्फ इन अ sheep skin had gone to kill the sheep but lost his own life। तो वो जो भेड़िया था इन अ sheep skin, वो भेड़ की खाल में, had gone गया था, to kill the sheep
उस भेड़ को मारने के लिए, बट लेकिन लॉस्ट हिज ओन लाइफ, वह अपनी खुद की जान गवा बैठा। नो वन नोज when bad luck would befall and in what form। no one knows, तो यह कोई नहीं जानता। when bad luck का मतलब है दुर्भाग्य। would befall कब आएगा, और and in what form और किस रूप में सामने आएगा। तो कोई भी ये जानता नहीं है कि दुर्भाग्य कब और किस रूप में सामने आ जाए। तो दोस्तों आज की स्टोरी इतना ही था और यहाँ ख़त्म होता है स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू।